साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। केजरीवाल के झूठ की सीरीज की 2 सीरीज आपको दिखा चुका हूं। 1 से लेकर 20 नंबर झूठ तक तथ्यों के साथ आपको जो दिखाया उस पर आपकी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं दोस्तों, और यकीन मानिए उससे हमारा भी मनोबल बढ़ा है, प्रोत्साहन मिला है मुझे। और अब मैं उस सीरीज की तीसरी सीरीज लेकर आया हूं, झूठ नंबर 21 से लेकर झूठ नंबर 30, और वो भी तथ्यों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। झूठ नंबर 21, मजीठिया को लेकर केजरीवाल ने झूठ बोला और बाद में माफी मांगी। आप ये समझ लीजिए दोस्तों कि केजरीवाल पंजाब में इस बार के चुनाव से नहीं बल्कि पिछले कई चुनाव से लगातार झूठ बोलते रहे। और इसमें एक बड़ा झूठ जानते हैं क्या था कि पंजाब के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया काम कर रहा है उसमें जो पूर्व पंजाब के मंत्री हैं विक्रम सिंह मजीठिया, वो उनके एजेंट हैं। और आपको ये जो बयान सुना रहा हूं ना, ये 30 जनवरी 2017 का है। आपको मैं सुनाता हूं, आप सुनिए इस बयान को। दोस्तों, पंजाब के अंदर इंटरनेशनल ड्रग माफिया सप्लाई कर रहा है नशा। विक्रम सिंह मजीठिया उनका एजेंट है जो पंजाब के अंदर नशा सप्लाई करते हैं। लेकिन अब इसकी सच्चाई भी देख लीजिए। केजरीवाल जी लगातार चुनाव के दौरान जो बोलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ झूठ का पुलिंदा होता है, क्योंकि जैसे ही चुनाव खत्म हुआ और मजीठिया ने तो उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कर दिया था, तो उसके बाद वहां तो सबूत दे नहीं पाए और उन्होंने माफी मांग ली। और जो अकाली दल के ये नेता थे, पूर्व कैबिनेट मंत्री मजीठिया, उन्होंने बकायदा केजरीवाल की चिट्ठी दिखाई। इसमें केजरीवाल ने मजीठिया से पंजाब चुनाव प्रचार के दौरान रैलियों, टीवी डिबेट, इंटरव्यू और अखबारों को दिए अपने इंटरव्यू के दौरान मजीठिया और उनके परिवार पर लगाए गए ड्रग्स तस्करी के तमाम आरोपों पर माफी मांगी। यानी वो झूठ बोल रहे थे। अब आगे बढ़िए, झूठ नंबर 22। इसी तरीके से उन्होंने गडकरी को लेकर, नितिन गडकरी को लेकर के भी झूठ बोला। और बड़ा इंटरेस्टिंग है कैसे झूठ बोला, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। 31 जनवरी 2014 को केजरीवाल ने भ्रष्टाचारियों की एक लिस्ट जारी की थी, एक छोटा सा हिस्सा, देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी। और जानते हैं इस लिस्ट में जो दूसरा नाम था वो किसका था? नितिन गडकरी का था। सुन लीजिए, नितिन गडकरी। हराना चाहिए कि नहीं हराना चाहिए? लेकिन सच्चाई क्या है अब ये भी समझिए कि मार्च 2018 की आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूं। उन्होंने माफी तो मांग ली, माफी मांगनी पड़ी, वो उन्होंने स्वीकार किया कि वो झूठ बोल रहे थे, क्योंकि गडकरी साहब ने मानहानि का केस दर्ज किया और पूछा कि भाई मुझे भ्रष्टाचारी क्यों बताया, सबूत दिखाओ। सबूत था नहीं, उन्होंने मान लिया कि वो झूठ बोल रहे थे। और उन्होंने 16 मार्च को जो चिट्ठी लिखी उसमें उन्होंने क्या कहा ये भी आप सुन लीजिए। हम दोनों अलग अलग दलों से हैं, मैंने आपके बारे में बिना जांचे कुछ आरोप लगाए जिससे आपको दुख हुआ होगा और आपने मेरे खिलाफ मानहानि का केस दायर किया। मुझे आपसे निजी तौर पर कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। यानी झूठ बोला और फिर माफी मांग ली। अब आगे बढ़िए, झूठ नंबर 23। कपिल सिब्बल पर भी इन्होंने झूठ बोला और फिर माफी मांगी। अभी मैंने आपको दिखाया था ना कि केजरीवाल ने 31 जनवरी 2014 को भ्रष्टाचारियों की एक लिस्ट जारी की थी, उसमें कपिल सिब्बल का भी नाम था। सिर्फ वो नाम सुना रहा हूं क्योंकि बड़े सारे नाम थे, आप सुन लीजिए। कपिल सिब्बल। और इतना ही नहीं, कपिल सिब्बल पर 2013 में केजरीवाल ने, जब तत्कालीन कानून मंत्री थे कपिल सिब्बल, ये आरोप लगाया था कि उन्होंने कानून मंत्री बनने के 24 घंटे के भीतर ही हचीसन एसआर को वोडाफोन की 11,217 करोड़ की देनदारी का मामला कोर्ट के बाहर ही निपटवा दिया था। उनके मुताबिक जो उन्होंने कहा था, कपिल सिब्बल ने ऐसा तब किया था जब उनके बेटे अमित सिब्बल हचीसन में काम कर रहे थे। और इस मामले में इसी मामले में इन्होंने मानहानि का केस दर्ज किया कपिल सिब्बल ने। और अब आप इसकी सच्चाई भी देख लीजिए। सच्चाई यह है दोस्तों कि केजरीवाल ने इस मामले में यह मान लिया कि वो झूठ बोल रहे थे और फिर अदालत में जाकर कपिल सिब्बल से माफी मांग ली।
आज मैं आपको झूठ में ना माफीनामा ही अधिकतर लेकर के आया हूं, ताकि पूरा का पूरा पैटर्न आपको समझ में आए। फिर आप आगे बढ़िए। झूठ नंबर 24, इसमें अमित सिब्बल के नाम पर झूठ बोला और माफी मांगी। अभी मैंने आपको कपिल सिब्बल का दिखाया, अब वो इसी मामले में उनके बेटे अमित सिब्बल को भी घसीट लिया। ये कहा कि उन्होंने कानून मंत्री जो रहते काम किया वो अपने बेटे को फायदा पहुंचाने के लिए किया। अब अमित सिब्बल भी वकील हैं, तो उन्होंने अलग से मानहानि का केस दर्ज कराया और आप ये रिपोर्ट में देख सकते हैं। और अब आप इसका रिजल्ट भी देखिए, सच्चाई देखिए। मार्च 2018 की रिपोर्ट दिखा रहा हूं मैं। केजरीवाल ने अपने झूठ के लिए माफी मांग ली। अपने माफीनामे में अमित सिब्बल के खिलाफ लगाए बेबुनियाद आरोपों के लिए एक पत्र में माफी मांगी। और जानते हैं, ये पत्र अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। तो एक और माफी। अब आगे बढ़िए। झूठ नंबर 25 पर आइए। अरुण जेटली पर झूठ बोला और माफी मांगी। अब इसमें देखिए इन्होंने क्या किया है। दरअसल मैं जो आपको दिखा रहा हूं ना दोस्तों, एक चीज और पकड़िए कि केजरीवाल कहीं भी कभी भी किसी भी प्रकार से और मतलब झूठ बोल सकते हैं। उनका कोई मतलब ये नहीं होता है कि कुछ बोलना है तो कुछ सोचो, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल सकते हैं। अब ये बयान आपको सुनाता हूं। इसमें कह रहे हैं कि डीडीसीए के मामले में अरुण जेटली ने भ्रष्टाचार किया है और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने जांच की है और इसकी रिपोर्ट भी आ गई है। आप बयान सुनिए। अरुण जेटली पिछले कई सालों से प्रेसिडेंट है डीडीसीए के, और डीडीसीए के अंदर जितना भ्रष्टाचार हुआ है अरुण जेटली के रहते हुए, उसकी मैंने जांच कमेटी बिठाई थी, उसकी रिपोर्ट आ गई है। देखिए कि जिस मामले में वो ये कह रहे हैं कि जांच करवाई और रिपोर्ट भी सामने आ गई, उस मामले में उन्होंने माफी मांग ली। ये बताया कि वो झूठ बोल रहे थे। और देखिए माफी मांगते हुए जो चिट्ठी लिखी है उसमें क्या लिखा है। उसमें लिखा है, मैंने आपको और आपके परिवार को दिसंबर 2015 में आपके परिवार को लेकर दिसंबर 2015 में कुछ बयान दिए थे जो आपके दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद को लेकर था। यह मामला फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है और दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में भी चल रहा है। मेरे द्वारा दिया गया यह बयान कुछ ऐसे दस्तावेजों और जानकारियों पर आधारित था जो मुझे कुछ लोगों द्वारा मुहैया कराई गई थी। हालांकि अब पता चल गया है कि जो भी जानकारी मुझे मिली थी वो सही नहीं थी, ये कह रहे हैं। और उन गलत जानकारियों के आधार पर मैंने आपके ऊपर आरोप लगाए थे, इसलिए माफ कर दीजिए जेटली साहब। और जेटली साहब ने भी बड़ा दिल दिखाया। तो ये है झूठ नंबर 25। अब आइए आपको झूठ नंबर 26 की ओर लेकर चलता हूं। गडकरी ने किसानों की जमीन छीनी, ये झूठ बोला उन्होंने। और याद रखिए 2 अक्टूबर 2012 को केजरीवाल ने नितिन गडकरी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने महाराष्ट्र में किसानों की जमीन हड़प ली है और धमकी दे रहे हैं। ये बयान भी है, आपको सुनाता हूं, आप सुन लीजिए। तो गडकरी जी ने किसानों का पानी ले लिया, गडकरी जी ने किसानों की जमीन ले ली, और जो किसान आत्महत्या कर रहे थे वहां पे महाराष्ट्र के अंदर, वो और उनकी बुरी हालत हो गई क्योंकि उनकी जमीनें भी छीन ली गई। लेकिन जानते हैं दोस्तों, जब इन्होंने आरोप लगाया उस पर्टिकुलर जगह पे, तो मीडिया वालों ने छानबीन की, वहां जाकर चेक किया तो उनका झूठ सामने आ गया। मैं आपको एबीपी न्यूज की रिपोर्ट दिखा रहा हूं। एबीपी ने जब वहां जाकर किसानों से बात की तो पता चला कि केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं और बाद में चलकर केजरीवाल को इस मामले में कोर्ट से माफी मांगनी पड़ी। आप सुन लीजिए ये बयान। मैं अभी भी वहाँ पे हूँ, अभी भी वो खेत में खड़ा हूँ और आगे भी रहूंगा। अभी तक तो मेरे को ऐसा धमकाया नहीं गया, ना मैं किसी की धमकी से डरता हूँ। देख रहे हैं ना, ये किसान का बयान है जो ये कह रहे हैं मैं क्यों डरूंगा भाई, ये मेरी जमीन है, मैं ही खेती कर रहा हूं, कहां गडकरी ने ले लिया। तो आप सोचिए, फर्जी आरोप तैयार करते हैं केजरीवाल। अब आगे बढ़िए, झूठ नंबर 27 पर आइए। शीला दीक्षित के मामले में इन्होंने बहुत बड़ा झूठ बोला, फरेब किया। जानते हैं 2010 में शीला दीक्षित यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ 370 पेज का सबूत लेकर घूमते थे कि कॉमनवेल्थ गेम्स में बहुत बड़ा घोटाला हुआ। आप सुन लीजिए क्या कहते हैं ये। अभी हम 370 पेज का सबूत पुलिस थाने में देके आ रहे हैं
कॉमनवेल्थ खेलों के भ्रष्टाचार के खिलाफ। और बोलते ऐसे थे केजरीवाल जी कि सारा मतलब भगवान ने सारी चीज इसी को दे रखी है, सबूत अगर मिलेगा तो इन्हीं से मिलेगा, यही जज, यही मुवक्किल, सब कुछ यही है। और ये भी बोलते थे कि मैंने जो 370 पेज का दिया है ना, अगर पुलिस वाले कार्रवाई नहीं करेंगे तो उन्हीं के खिलाफ हम कोर्ट चले जाएंगे। सुन लीजिए। 7 दिनों में अगर एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई तो हम कोर्ट में जाके आदेश लेके आएंगे पुलिस के खिलाफ कि एफआईआर दर्ज करवाई जाए। लेकिन केजरीवाल जैसे कहते हैं ना, झूठ के बादशाह हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, सरकार बनी इनकी। और जब एफआईआर दर्ज हुई कॉमनवेल्थ गेम्स में घोटाले को लेकर, तो उसमें शीला दीक्षित का नाम ही नहीं था। भैया 370 पेज का सबूत लेकर घूमते थे और धमकी देते थे कि कार्रवाई करनी पड़ेगी, एफआईआर करनी पड़ेगी। जब आपकी सरकार बनी तो आपने केस शीला दीक्षित का नाम ही हटा दिया। बाद में मीडिया वालों ने पूछा कि भाई अब तो विपक्ष वाले भी पूछ रहे हैं, कहां आपने किया, कौन सा केस दर्ज किया? तो वो बोलते हैं कि उस समय भाजपा के जो दिग्गज नेता दिल्ली में थे, हर्षवर्धन जी का नाम लेकर, कि हर्षवर्धन जी को बोलिए वो सारे सबूत भेज दें, हम कार्रवाई करेंगे। सुन लीजिए। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी से निवेदन करूंगा सारे सबूत भेजें और मैं तुरंत जांच कराऊंगा। देख रहे हैं ना, मतलब इसको बोलते हैं कि धूर्तता की सीमा पार करना। जो व्यक्ति 370 पेज का सबूत लेकर घूम रहा था, सरकार बनते ही वो बदल गया, उसने कुछ भी नहीं किया। तो ये तो खैर कैमरे के सामने है जो आपको दिखा रहा हूं। आगे बढ़िए, झूठ नंबर 28 पर आइए। ये इंसान जैसे कहता हूं ना, कभी भी कुछ भी कह सकता है। एक समय लगेगा कि अरे बाप रे, इससे बढ़िया और आदर्श पॉलिटिशियन तो है ही नहीं कोई। एक प्रोग्राम में बैठे बैठे प्रवचन देने लगे कि गाली गलौज नहीं करना चाहिए, पीएम को भी अच्छा बोलना चाहिए, हमको भी अच्छा बोलना चाहिए, सबको बोलना चाहिए। सुनिए ना। मैं जिस पद पे हूं, प्रधानमंत्री जी जिस पद पे हैं, योगी जी जिस पद पे हैं, हम लोगों को आपस में गाली गलौज नहीं करनी चाहिए, हम लोगों को आपस में तू मैं नहीं करनी चाहिए। अब देखिए, गाली गलौच नहीं करनी चाहिए, आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए, तू मैं नहीं करना चाहिए। लेकिन इस आदमी की हकीकत देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कभी भी इसका नाम नहीं लिया। यही सच्चाई है, ढूंढ के दिखा दीजिएगा कि केजरीवाल का नाम लिया हो, कभी नहीं लिया। लेकिन इस व्यक्ति ने मोदी को कायर और मनोरोगी बताया। आगे की रिपोर्ट देखिए, उन्हें कंस बताया। और इतना ही नहीं, इनके जो नेता हैं वो हिटलर और ना जाने क्या क्या शब्द कह चुके हैं। और इन्हीं की पार्टी का जो गुजरात का नेता है, उसने पीएम मोदी को अपशब्द बोला, उसकी मां को भी गाली दी, उनकी मां को भी गाली दी। और ये रिपोर्ट देखिए, अब तो तानाशाह, भ्रष्ट, अहंकारी, अनपढ़, इतनी सारी गालियां और खुद केजरीवाल देते हैं, दूसरों की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इसमें भी आपको झूठ दिखा दिया मैंने। अब आगे बढ़िए, झूठ नंबर 29 पर आइए। इनको इंटरव्यू देने का बड़ा शौक है केजरीवाल को। तो जब ये इंटरव्यू देने गए तो एबीपी न्यूज का मैं दिखा रहा हूं आपको, वहां दिबांग ने उनसे पूछा, जो पत्रकार हैं, कि आप पीएम मोदी को देशद्रोही बताते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, तो मैंने तो नहीं कहा। तो उन्होंने कहा अरे वीडियो है। तो बोला मैंने नहीं कहा, एकदम से झूठ बोल दिया, कैमरे पे झूठ बोला। आप सुनिए। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देशद्रोही बता रहे हैं। मैंने कभी देशद्रोही नहीं इसका तो वीडियो है, दिखाइए। अब वो तो इंटरव्यू था, अब उसमें कहाँ ये लोग पढ़ेंगे, लेकिन मैं तो आपको दिखा सकता हूं ना। आप देखिए, ये कह रहे हैं मोदी देशद्रोही है। सुन लीजिए। मोदी जैसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं। और सिर्फ देशद्रोही नहीं बताया, ये भी बताया कि फर्जी राष्ट्रवादी है, उनका राष्ट्रवाद धोखा है। सुनिए। मोदी का राष्ट्रवाद धोखा है, मोदी का राष्ट्रवाद फर्जी है, मोदी बहुत खतरनाक है भाई साहब इस देश के लिए। और इसके बाद इन्होंने मतलब जैसे कहते हैं ना, बोलने की सारी अति पार कर दी। ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ मोदी ने सेटिंग कर रखी है। सुन लीजिए। मोदी ने पाकिस्तानियों के साथ सेटिंग कर रखी है, मोदी ने आतंकवादियों के साथ सेटिंग कर रखी है। तो ये है केजरीवाल का झूठ नंबर 29, जहां पीएम मोदी को लेकर लगातार वो झूठ बोलते हैं। अब आइए झूठ नंबर 30 पर। ये जनाब जब इनकी 49 दिनों तक सरकार चली तो लगातार झूठ फैलाने लगे कि 49 दिनों में इन्होंने भ्रष्टाचार को कम कर दिया, 70% कम कर दिया।
आपको बयान सुनाता हूं, पहले आप बयान सुनिए फिर समझ में आएगा। सुन लीजिए। 49 दिन की सरकार के अंदर दिल्ली में भ्रष्टाचार में ये नहीं कहूंगा 100%, लेकिन कम से कम 70% भ्रष्टाचार कम हो गया था 49। और जो ये बात बोलते थे ना, उस समय तो झूठ बोला ही। जब पंजाब में भी चुनाव लड़ने पहुंचे तो तब भी वो उन्होंने झूठ बोला। लेकिन सच्चाई क्या है वो मैं आपको दिखाता हूं। जिस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हवाले से ये कह रहे थे कि 70% भ्रष्टाचार कम कर दिया, उसने कोई सर्वे किया ही नहीं। अब देख लीजिए, कोई सर्वे नहीं किया था, खुद ही से इन्होंने मन में एकदम गढ़ दिया कि एक सर्वे हुआ है और सर्वे को लेकर के सबने झूठ बोलना शुरू कर दिया। लेकिन बाद में एक रिपोर्ट मैंने देखी, सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का सर्वे आया तो पता चला कि दिल्ली वालों को घूस के रूप में 240 करोड़ रुपए देने पड़े। 2015 की रिपोर्ट है ये, आप देख लीजिए। तो ये तो हकीकत है दोस्तों कि उनके समय में भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ। कम होने का जो झूठ बोल रहे थे वो तो पता चल गया, बल्कि 240 करोड़ रुपए घूस के रूप में देने पड़े दिल्ली वासियों को। और ये रिपोर्ट भी देखिए, केजरीवाल इग्नोर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वार्निंग ऑन करप्शन अगेंस्ट प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार। मतलब जो भ्रष्टाचार को लेकर जो इन्हें बता भी रहा था ना, उस पर भी झूठ बोल रहे थे। तो कुल मिलाकर दोस्तों, आज मैंने कोशिश की कि 21 से 30 तक जो इनके झूठ है वो तथ्यों के साथ आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। और यकीन मानिए दोस्तों कि जब मैं आपके सामने ये सारी चीजें प्रस्तुत कर रहा हूं तो बड़ा जोखिम उठाते हुए ये कर रहा हूं मैं, क्योंकि एक तो तथ्यों की खोजबीन करना और फिर एक नेशनल पार्टी के बारे में इस तरीके से चीजों को ढूंढ कर निकालना। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये वो पार्टी है, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ये दावा किया था कि वो राजनीति बदल कर रख देंगे। लेकिन किस प्रकार से राजनीति बदल कर रख रहे हैं, यही मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। तो उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। ये अभी मैं कंटिन्यू करूंगा ताकि आपको सारी चीजें एक साथ पता चल सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।